क्या आपने कभी सोचा है कि हम यहाँ क्यों हैं? जीवन का मतलब क्या है? सही और गलत में फ़र्क कैसे करें? अगर आपके मन में भी ये सवाल आते हैं, तो आप अकेले नहीं हैं। हजारों साल से इंसान इन सवालों के जवाब खोज रहा है और इसी खोज का नाम है फिलॉसफी, यानी दर्शन शास्त्र। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि फिलॉसफी क्या है, ये क्यों ज़रूरी है और कैसे आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है निखिल और आपका स्वागत है डिस्कवर विद निखिल में। दोस्तों, फिलॉसफी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर लोग सोचते हैं कि यह कोई बहुत जटिल और उबाऊ सब्जेक्ट है। लेकिन सच तो ये है कि फिलॉसफी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है। जब आप कोई फैसला लेते हैं, जब आप किसी चीज पर विश्वास करते हैं, जब आप सोचते हैं कि क्या सही है और क्या गलत, तब आप दरअसल फिलॉसफी कर रहे होते हैं। आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको फिलॉसफी की एक स्पष्ट समझ मिलेगी। तो अगर आप भी जानना चाहते हैं कि फिलॉसफी क्या है और आपकी ज़िंदगी में ये कैसे काम आ सकती है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, अगर आपको ऐसे ही रोचक विषय पसंद आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फिलॉसफी शब्द दो ग्रीक शब्दों से बना है। फिलो, जिसका मतलब है प्यार, और सोफिया, जिसका मतलब है ज्ञान। तो फिलॉसफी का सीधा मतलब हुआ ज्ञान से प्यार। लेकिन इसका मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना या तथ्य याद करना नहीं है। फिलॉसफी का मतलब है गहराई से सोचना, सवाल पूछना और जवाब खोजना। फिलॉसफी वो विषय है जो हमें सिखाता है कि कैसे सोचें, न कि क्या सोचें। ये हमें आलोचनात्मक सोच सिखाती है। जब हम दार्शनिक सवाल पूछते हैं तो हम सिर्फ ऊपरी स्तर पर नहीं रहते, बल्कि चीज़ों की गहराई में जाते हैं। हम मान्यताओं को चुनौती देते हैं और सच्चाई को खोजने की कोशिश करते हैं। फिलॉसफी का मुख्य काम है अस्तित्व, ज्ञान, मूल्य, तर्क, मन और भाषा जैसे बुनियादी सवालों का अध्ययन करना। ये वो सवाल हैं जिनका कोई आसान जवाब नहीं है, लेकिन इन सवालों को खोजना ही फिलॉसफी की खूबसूरती है। दोस्तों, फिलॉसफी की शुरुआत लगभग 2500 साल पहले हुई थी। प्राचीन यूनान में सोक्रेट्स, प्लाटो, एरिस्टोटल जैसे महान फिलोसफर्स ने सबसे पहले व्यवस्थित तरीके से दार्शनिक सवाल पूछना शुरू किया। सोक्रेट्स ने लोगों को सिखाया कि हमेशा सवाल पूछो और अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाओ। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन फिलॉसफी सिर्फ यूनान में ही नहीं थी। भारत में भी उस समय महान दार्शनिक हो रहे थे। बुद्ध ने दुख और मोक्ष के बारे में गहरे सवाल पूछे। उपनिषदों में आत्मा और ब्रह्मा के बारे में दार्शनिक चर्चा है। महावीर ने जैन धर्म की दर्शन दी। चीन में कन्फ्यूशियस और लाओ जू ने अपनी दार्शनिक शिक्षाएं दी। मध्यकाल में दर्शन और धर्म निकटता से जुड़ गए। इस समय के दार्शनिकों जैसे ऑगस्टीन और थॉमस एक्विनिस ने आस्था और तर्क को मिलाने की कोशिश की। इस्लामी दुनिया में भी इब्न सीना और इब्न रुशद जैसे महान दार्शनिक हुए। आधुनिक दर्शन की शुरुआत 17वीं सदी में रीन डिक्रेट से हुई। उनका प्रसिद्ध कथन था, मैं सोचता हूँ इसीलिए मैं हूँ। इसके बाद जॉन लॉकी, डेविड ह्यूम, इमैनुअल कांट जैसे दार्शनिकों ने दर्शन को नई दिशा दी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लग रही है तो लाइक बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब भी कर दें ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, फिलॉसफी की कई शाखाएं हैं और हर शाखा एक अलग तरह के सवालों से निपटती है। तो चलिए मुख्य शाखाओं को समझते हैं। पहली है मेटाफिजिक्स, यानी तत्व मीमांसा। मेटाफिजिक्स वो शाखा है जो वास्तविकता की प्रकृति का अध्ययन करती है। ये पूछती है, क्या मौजूद है और क्यों मौजूद है? क्या ईश्वर है? क्या आत्मा है? समय और स्थान क्या है? स्वतंत्र इच्छा है या सब कुछ पहले से ही तय है? ये सब मेटाफिजिक्स के सवाल हैं। मेटाफिजिक्स में हम ये भी पूछते हैं कि मन और शरीर में क्या संबंध है? क्या मन और शरीर अलग हैं या एक ही चीज के दो पहलू हैं? ये सवाल बहुत गहरे हैं और इनका कोई अंतिम जवाब नहीं है, लेकिन इन पर सोचना हमारी समझ को बढ़ाता है। दूसरा है एपिस्टेमोलॉजी, यानी ज्ञान मीमांसा। ज्ञान मीमांसा ज्ञान का अध्ययन है। ये पूछती है कि हम कैसे जानते हैं, कि हम क्या जानते हैं, ज्ञान क्या है, सत्य क्या है, क्या हम कभी किसी चीज को पूरी तरह जान सकते हैं, विश्वास और ज्ञान में क्या फर्क है। इस शाखा में हम ये भी खोजते हैं कि ज्ञान के स्रोत क्या हैं। क्या हमें ज्ञान अपने इंद्रियों से मिलता है
या तर्क से? क्या अंतर्ज्ञान ज्ञान का वैध स्रोत है? वैज्ञानिक विधि क्यों भरोसेमंद है? ये सब ज्ञान मीमांसा के सवाल हैं। तीसरा है एथिक्स यानी नीति शास्त्र। नीति शास्त्र नैतिकता का अध्ययन है। ये सही और गलत, अच्छे और बुरे के बारे में है। ये किसी चीज को नैतिक या अनैतिक बनाती है। क्या कोई सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत है? हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए? ये सब नीति शास्त्र के सवाल हैं। नीति शास्त्र में हम अलग अलग नैतिक सिद्धांतों को भी देखते हैं। उपयोगितावाद कहता है कि वो कार्य सही है जो सबसे ज्यादा लोगों को सबसे ज्यादा खुशी दे। कर्तव्यवाद कहता है कि कुछ कार्य स्वभाव से ही सही या गलत होते हैं। गुणवाद कहता है कि हमें अच्छा चरित्र विकसित करना चाहिए। चौथा है लॉजिक यानी तर्कशास्त्र। तर्कशास्त्र तर्क का अध्ययन है। ये हमें सिखाती है कि कैसे तर्क वैध बनाए और गलत तर्कों को पहचाने। तर्कशास्त्र गणित की तरह है। इसके स्पष्ट नियम हैं। अगर आधार सच है और तर्क वैध है तो निष्कर्ष भी सच होगा। तर्कशास्त्र रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत उपयोगी है। जब आप कोई बहस कर रहे हो या कोई निर्णय ले रहे हो तो तार्किक सोच आपको बेहतर विकल्प बनाने में मदद करती है। गलत तर्कों को पहचानना भी महत्वपूर्ण है ताकि आप भ्रामक तर्कों में ना फंसें। पांचवा है एस्थेटिक्स यानी सौंदर्य शास्त्र। सौंदर्य शास्त्र सुंदरता और कला का दर्शन है। ये पूछती है कि सुंदरता क्या है, कला का क्या उद्देश्य है, क्या सुंदरता वस्तुनिष्ठ है या व्यक्तिपरक। ये सवाल कलात्मक अभिव्यक्ति और सराहना से जुड़े हैं। छठा है पॉलिटिकल फिलॉसफी यानी राजनीतिक दर्शन। राजनीतिक दर्शन सरकार, न्याय और समाज के बारे में है। आदर्श सरकार कैसी होनी चाहिए, व्यक्तिगत अधिकार क्या है, न्याय क्या है, स्वतंत्रता का क्या मतलब है। ये सब राजनीतिक दर्शन के सवाल हैं। दोस्तों, अब सवाल ये है कि फिलॉसफी क्यों महत्वपूर्ण है? क्या ये सिर्फ एक शैक्षणिक विषय है या इसकी व्यवहारिक कीमत भी है? दोस्तों, फिलॉसफी बेहद व्यवहारिक और प्रासंगिक है। पहली बात, फिलॉसफी आलोचनात्मक सोच विकसित करती है। आज के डिजिटल युग में जहां जानकारी की भरमार है, ये बहुत जरूरी है कि हम आलोचनात्मक रूप से सोचें। झूठी खबरें, प्रचार और भ्रामक जानकारी से भरी दुनिया में दार्शनिक सोच हमें सच्चाई और झूठ में फर्क करने में मदद करती है। दूसरी बात, फिलॉसफी हमें बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है। जब हम नैतिक सिद्धांतों को समझते हैं तो हम नैतिक दुविधाओं को बेहतर तरीके से संभाल सकते हैं। जब हम तर्क को समझते हैं तो हम तर्क संगत विकल्प बना सकते हैं। तीसरी बात, फिलॉसफी आत्म जागरूकता बढ़ाती है। जब हम दार्शनिक सवाल को खोजते हैं तो हम अपने आप को बेहतर समझते हैं। हम अपनी मान्यताओं, मूल्यों और धारणाओं की जांच करते हैं। ये आत्मचिंतन व्यक्तिगत विकास के लिए आवश्यक है। चौथी बात, फिलॉसफी हमें खुले विचारों वाला बनाती है। जब हम अलग अलग दार्शनिक दृष्टिकोण को देखते हैं तो हम महसूस करते हैं कि हर सवाल के कई जवाब हो सकते हैं। ये बौद्धिक विनम्रता विकसित करता है। पांचवी बात, फिलॉसफी रचनात्मक और नवाचार को बढ़ावा देती है। दार्शनिक सोच हमें पारंपरिक ज्ञान को चुनौती देने और अलग तरीके से सोचने के लिए प्रोत्साहित करती है। बहुत सी वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियां दार्शनिक सवालों से प्रेरित हुई हैं। दोस्तों, फिलॉसफी कोई अमृत विषय नहीं है जो सिर्फ विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाए। ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में गहराई से समाहित है। चलिए कुछ उदाहरण से समझते हैं। जब आप सुबह उठते हैं और तय करते हैं कि आज क्या करना है, तो आप दार्शनिक सोच का उपयोग कर रहे हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे किस करियर में जाना चाहिए, तो आप मूल्य और उद्देश्य के दार्शनिक सवाल खोज रहे होते हैं। जब आप किसी से असहमत होते हैं और अपनी बात को तार्किक रूप से समझाते हैं, तो आप तर्कशास्त्र का उपयोग कर रहे हैं। जब आप किसी नैतिक दुविधा में फंसते हैं, जैसे किसी से सच बताएं या उनकी भावनाओं की रक्षा करें, तो आप नीति शास्त्र का उपयोग कर रहे हैं। जब आप कोई फिल्म या किताब देखते हैं तो उसे गहरे अर्थ के बारे में सोचते हैं, तो आप सौंदर्य शास्त्र और कला के दर्शन में संलग्न हो रहे हैं। जब आप राजनीति या सामाजिक मुद्दों के बारे में चर्चा करते हैं तो आप राजनीतिक दर्शन का उपयोग कर रहे हैं। यहाँ तक कि साधारण सवाल जैसे क्या खुशी महत्वपूर्ण है या सफलता, ये भी दार्शनिक सवाल हैं। तो दोस्तों, फिलॉसफी हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा है, चाहे हम जानबूझकर इसे अभ्यास करें या नहीं। तो दोस्तों, अब कुछ प्रसिद्ध दार्शनिकों और उनके विचारों को जानते हैं। सोक्रेट्स ने हमें सिखाया कि परीक्षित जीवन ही जीने योग्य है। उन्होंने सुकृति विधि विकसित की जिसमें सवालों के माध्यम से सच्चाई को खोजा जाता है। प्लाटो ने आदर्शों का सिद्धांत दिया जो कहता है कि भौतिक दुनिया तो बस एक छाया है, असली वास्तविकता तो आदर्शों की दुनिया में है। उन्होंने आदर्श समाज के बारे में भी लिखा। एरिस्टोटल ने तर्क, नीति, राजनीति और विज्ञान पर व्यापक काम किया। उन्होंने गुणवाद विकसित किया और कहा
कि अच्छी जिंदगी वो है जो संतुलन में हो, स्वर्णिम मध्य मार्ग। बुद्ध ने 4 आर्य सत्य दिए और बताया कि दुख का कारण है मोह और इससे निकलने का रास्ता है अष्टांगिक मार्ग। कॉन्फ्यूशियस ने सामाजिक सामंजस्य और उचित आचरण पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने कहा कि समाज तब अच्छा होता है जब हर व्यक्ति अपनी भूमिका को ठीक से निभाए। रेने डिस्क्रेट्स ने आधुनिक दर्शन की नींव रखी। उनकी विधि थी सब कुछ संदेह करो जब तक कि बिल्कुल निश्चित ना हो जाए। इमैनुअल कांट ने नीति शास्त्र में क्रांतिकारी योगदान दिया। उनका निरपेक्ष आदेश कहता है कि ऐसे कार्य करो जैसे तुम्हारा कार्य एक सार्वभौमिक नियम बन जाए। फ्रेडरिक नीश ने पारंपरिक नैतिकता को चुनौती दी और अति मानव की अवधारणा दी, वो व्यक्ति जो अपने मूल्य खुद बनाए। दोस्तों, अगर आप इन फिलोसफर्स के बारे में डिटेल से जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में जरूर बताएं, मैं उन पर अलग से वीडियो बनाऊंगा। और हाँ, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अब सवाल है कि हम अपनी जिंदगी में दार्शनिक सोच कैसे विकसित करें। यह कोई मुश्किल काम नहीं है। कुछ आसान तरीके हैं जिन्हें आप अपना सकते हैं। पहला, सवाल पूछना शुरू करें। हर चीज को सतही मूल पर मत स्वीकार करो। पूछो क्यों, कैसे, क्या होगा अगर। जिज्ञासा को जीवित रखो। दूसरा, पढ़ाई करें। दर्शन की किताबें पढ़ें, लेकिन शुरुआत के लिए आसान किताबों से शुरू करें। सोफीज वर्ल्ड, द फिलॉसफी बुक जैसी किताबें शुरुआत के लिए अच्छी हैं। तीसरा, चर्चा करें। दोस्तों या परिवार के साथ दार्शनिक विषयों पर बात करें। अलग अलग दृष्टिकोण को सुनें और अपने विचारों को स्पष्ट करने का अभ्यास करें। चौथा, लिखें। अपने विचारों को डायरी में लिखें। जब आप लिखते हैं तो आप अपने विचारों को स्पष्ट करते हैं और गहरे स्तर पर सोचते हैं। पांचवा, ध्यान या चिंतन के लिए समय निकालें। शांत क्षणों में बैठकर जीवन के बड़े सवालों के बारे में सोचें। ये अभ्यास सचेतनता और आत्म जागरूकता विकसित करता है। छठा, ऑनलाइन संसाधनों का उपयोग करें। फिलॉसफी के पॉडकास्ट सुनें, यूट्यूब वीडियो देखें, ऑनलाइन पाठ्यक्रम करें। इंटरनेट पर बहुत सारे मुफ्त संसाधन उपलब्ध हैं। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि फिलॉसफी क्या है, इसका इतिहास क्या है, इसकी अलग अलग शाखाएं क्या हैं और ये हमारी जिंदगी में क्यों महत्वपूर्ण है। हमने देखा कि फिलॉसफी कोई उबाऊ या अप्रासंगिक विषय नहीं है, बल्कि ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से गहराई से जुड़ी हुई है। फिलॉसफी हमें सिखाती है कि कैसे आलोचनात्मक रूप से सोचें, बेहतर निर्णय लें और गहरे स्तर पर जीवन को समझें। ये हमें खुले विचारों वाला और बौद्धिक रूप से जिज्ञासु बनाती है। ये हमें अपने मूल्यों और मान्यताओं की जांच करने के लिए प्रोत्साहित करती है। याद रखें, हर व्यक्ति के अंदर एक दार्शनिक होता है। आपको बस अपनी जिज्ञासा को जीवित रखना है और सवाल पूछने से डरना नहीं है। दर्शन शास्त्र का मतलब सिर्फ किताबें पढ़ना नहीं है, बल्कि सक्रिय रूप से सोचना और जीवन के रहस्यों को खोजना है। मुझे उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको जानकारीपूर्ण और रोचक लगी होगी। अगर हाँ, तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में बताएं कि आपको फिलॉसफी के बारे में और क्या जानना है। तब तक के लिए सवाल पूछते रहें, सोचते रहें और खोजते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।